नमस्कार। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को लेकर इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। केंद्र सरकार के द्वारा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल अलाउंस को लेकर एक नई गाइडलाइंस जारी की है। तो इस गाइडलाइंस में क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। आपसे निवेदन है कि पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए गए सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलते रहें। तो साथियों, केंद्र सरकार के द्वारा अपने लाखों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और जो हॉस्टल अलाउंस है उसको लेकर एक नई गाइडलाइंस जारी की गई है, आदेश जारी किया गया कार्मिक विभाग की ओर से। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि जो कार्मिक विभाग से आदेश जारी किया गया है उसमें क्या कुछ जानकारी दी गई है। तो आप देख सकते हैं, कार्मिक विभाग से यह आदेश आपका जारी किया गया था 14 मार्च 2024 को। भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की ओर से यह जारी किया गया है कार्यालय ज्ञापन। विषय इसमें है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसरण में बाल शिक्षा भत्ता और छात्रावास सब्सिडी की प्रतिपूर्ति। यानी कि जो नई शिक्षा नीति है इसके तहत अब केंद्रीय कर्मचारी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और जो हॉस्टल अलाउंस है उसको क्लेम कर सकते हैं। इसमें आगे कहा गया है कि भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति NEP 2020 लागू की है। NEP 2020 को ध्यान में रखते हुए दिनांक 17/7/2018 के ज्ञापन संख्या में निम्नलिखित संशोधन किया गया है। तो इसमें संशोधन किया गया है, क्या कुछ संशोधन किए गए हैं इसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा। CEA यानी कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और छात्रावास सब्सिडी कक्षा 1 से पूर्व 3 कक्षाओं से 12वीं तक कक्षा की नाम पद्धति पर विचार किए बिना अध्ययन करने वाले बच्चों के संबंध में तथा पॉलीटेक्निक ITI इंजीनियरिंग कॉलेज से किसी डिप्लोमा प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम के प्रारंभिक 2 वर्षों यदि बच्चा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात पाठ्यक्रम करता है और 11वीं और 12वीं कक्षाओं में अध्ययन करने के लिए बच्चे के लिए सरकारी कर्मचारी को CEA छात्रावास सब्सिडी प्रदान नहीं की गई है के लिए स्वीकार होगा। यानी कि अब वे 11वीं और 12वीं में अगर बच्चा पढ़ रहा है तो इसके लिए भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और जो हॉस्टल अलाउंस है उसको क्लेम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उन सरकारी कर्मचारियों को CEA छात्रावास सब्सिडी की प्रतिपूर्ति हेतु एक बार की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, जिनके बच्चों को नई शिक्षा नीति 2020 लागू किए जाने के कारण एक अतिरिक्त कक्षा फिर से करनी पड़ी। यानी कि अगर दोबारा से उनको कक्षा रिपीट करनी पड़ी है तो वे भी अब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल अलाउंस के लिए वे क्लेम कर सकते हैं। आगे इसमें बताया गया है यह कार्यालय ज्ञापन शैक्षणिक वर्ष 2023-24 से प्रभावी होगा। इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है। JS कंठ, अवर सचिव, भारत सरकार। तो इसमें पहली क्लास की 2 कक्षाओं के लिए यह जो क्लेम है वह किया जाता था, लेकिन अब इसमें बदलाव किए गए हैं और 12वीं कक्षा तक इसको कर्मचारी जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है और हॉस्टल अलाउंस है उसको क्लेम कर सकते हैं। तो केंद्र सरकार के द्वारा अपने लाखों कर्मचारियों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। नई शिक्षा नीति के तहत इसमें बदलाव किए गए हैं और जो भी केंद्रीय कर्मचारी हैं जिनके द्वारा अभी तक ये क्लेम नहीं लिया गया है वे अपने बच्चों के लिए क्लेम कर सकते हैं। तो कर्मचारियों से संबंधित चिल्ड्रन अलाउंस और हॉस्टल अलाउंस को लेकर ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दूसरे साथियों को इसको शेयर जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।